नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। अध्ययन आप कर ही रहे होंगे और हम आज जो अपना पाठ पढ़ेंगे वह है पंचम पाठ। और इस पाठ में हम सुक्ति मौक्तिकम जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ का जो हमारा नाम है वो है सुक्ति मौक्तिकम। क्या है इस सुक्ति मौक्तिकम में, कहाँ से लिया गया है, तो हम जानते हैं इस पाठ के परिचय से। पाठ परिचय, सुक्ति मौक्तिकम पाठ परिचय क्या है इस पाठ में। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है, यानी जो नीति युक्त जो ग्रंथ हैं उनकी समृद्ध यानी एक मजबूत परंपरा है संस्कृत साहित्य में। और इसमें सार गर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई है। नैतिक जो हमारे जीवन में नैतिक शिक्षा होती है उसकी जो शिक्षाएं हैं वो इसमें सरल संस्कृत में दी गई है, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। यानी हम नैतिक शिक्षा प्राप्त करके, नैतिक बातें सीख करके, नैतिक मूल्यों को अपना करके हम अपने जीवन को क्या बना सकते हैं, सफल और समृद्ध और अच्छा बना सकते हैं। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यानी सुंदर वचन यहां संकलित हैं। यानी ऐसे सुभाषित जो सुंदर वचन है वो इस पाठ में संकलित हैं, लिए गए हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता यानी अच्छे आचरण का महत्व। क्या महत्व हो सकता है अच्छे आचरण का। प्रियवाणी की आवश्यकता, हम प्रिय बोले पर प्रिय ही क्यों बोले। परोपकारी पुरुष, जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, जिसने पूरे संसार का परोपकार चाहा, जिमूत वाहन वाला। तो परोपकारी पुरुष का स्वभाव, परोपकारी पुरुष है उसके स्वभाव क्या होते हैं। गुणार्जन की प्रेरणा, यानी हम गुण अर्जन करें उसकी प्रेरित कैसे, उसकी जो प्रेरणा है। मित्रता का स्वरूप, यानी मित्रता का स्वरूप कैसा होता है। और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा। अगर हम किसी उत्तम पुरुष के साथ, अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो उसकी शोभा की जो प्रशंसा और सत्संगति की महिमा, हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छी संगति करते हैं तो उसकी महिमा क्या हो सकती है और उसकी महिमा कैसी होती है, आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो क्या है इसमें, एक तो अच्छे अच्छे मनोहारी और बहुमूल्यवान सुभाषित हैं, जिनमें अच्छे आचरण की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव और गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन इस पाठ में सुक्ति मौक्तिकम में किया गया है। तो पढ़ते हैं हम पहला श्लोक जो मनुस्मृति से लिया गया है। वृतम यत्नेन संरक्षेत वित्मेति च याति च अक्षीणो वृत्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृतम यत्नेन संरक्षेत वित्मेति च याति च अक्षीणो विततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। कि मनुष्य को सदाचार यानी सच्चरित्र की दृढ़ता पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अच्छे आचरण की दृढ़ता पूर्वक यानी मजबूती के साथ उसकी रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य के जो आचरण है वो क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए और उसकी रक्षा भी अच्छे से करनी चाहिए। अर्थात सदैव सदाचार की रक्षा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। यानी हम हमेशा प्रयत्न करें तो किस दिशा में करें, सदाचार यानी अच्छे आचरणों की रक्षा में हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। धन तो अस्थिर होता है, अक्षीणो विततः। धन क्या होता है, अस्थिर होता है, धन स्थिर नहीं है, धन कभी आता कभी जाता रहता है, अर्थात आता जाता रहता है। धन के कम होने से मनुष्य क्षीण नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के पास धन बहुत था और अब एकदम कम हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य ही खत्म हो गया, और कमा सकता है वो, लेकिन निर्धन नहीं होता है, अपितु सदाचार से क्षीण व्यक्ति निश्चय ही उसका विनाश हो जाता है। यानी अगर हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य को अच्छे आचरण की दृढ़ता पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। दूसरा, सदैव सदाचार की रक्षा प्रयत्नशील रहना चाहिए, सदाचार की रक्षा में हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। धन तो अस्थिर होता है, धन कभी आता कभी जाता रहता है, इसलिए धन अगर किसी व्यक्ति के पास क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है तो वह पुनः उसको कमा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के सदाचार अच्छे आचरण यानी उसने अच्छे आचरण थे और उसने बुरे आचरण अपना लिए
तो उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो हमें धन को महत्व न दे करके सदाचारी जो अच्छे आचरण है उनको महत्व देना चाहिए। दूसरा श्लोक हमारा है विदुर नीति से, जो नीति के अंदर बहुत ही निपुण थे विदुर। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा वर्धयताम आत्मनः प्रतिकूलानि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा वर्धयात् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। कि मानव को धर्म का सार सुनना चाहिए, यानी धर्म पूर्वक बात करनी चाहिए और उसको धर्म ही सुनना चाहिए और उसे सुनकर मन में धारण करना चाहिए। यानी धर्मयुक्त बात कहे, धर्मयुक्त सुने और धर्मयुक्त ही अपनाए, तथा स्वयं के प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति नहीं करने चाहिए। यानी जैसे आचरण हमें खुद को पसंद नहीं है वैसे आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए। अर्थात जो व्यवहार तथा कार्य हमें स्वयं को प्रिय नहीं लगता वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। यानी मुझे अच्छा व्यवहार ही पसंद है, कोई मुझे तू कहकर न बोले और कोई मुझे आप कहकर पुकारे तो मैं भी किसी को तू न कहूं, मैं भी किसी को क्या कहूं, आप कहकर ही पुकारूं। यानी सम्मानजनक जो शब्द होते हैं उनका ही मैं दूसरों के लिए प्रयोग करूं, अगर मैं ऐसे शब्दों खुद को ऐसे शब्द चाहता हूं तो हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें खुद को पसंद नहीं है वो दूसरों के साथ भी न करें। तीसरा जो श्लोक है, चाणक्य भी नीति के अंदर बहुत ही निपुण माने गए हैं और इनका एक श्लोक है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तद्देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्रिय वाक्य अगर हम बोलते हैं, मधुर वचन अगर हम बोलते हैं तो सभी प्राणी उनको सुनकर क्या होते हैं, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं, प्रश्न होते हैं। तस्मात् तद्देव वक्तव्यम, अर्थात प्राणी मात्र को प्रिय वचनों से अनुकूल रखा जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम मधुर वचन बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं तो सभी प्राणी क्या रहते हैं, प्रश्न रहते हैं। तब तो प्रत्येक को प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, तब हमें सभी को क्या करना चाहिए, प्रिय वचन ही बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने में कोई दरिद्रता या निर्धनता नहीं आती है। मैं अगर बोलता हूं, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, आप अगर बोल रहे हैं तो इससे हम गरीब नहीं हो जाते, क्योंकि अगर हमारे बोलने से और प्रिय बोलने से कोई व्यक्ति संतुष्ट होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा मधुर वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि हमारा बोलने से कोई कुछ खर्च नहीं होता या हम कुछ गरीब नहीं हो जाते। चौथा श्लोक हम पढ़ते हैं सुभाषित रत्न भंडागारा। कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। पिबन्ति नद्यः, नदियां, यानी जो नदियां होती है वो अपना जल स्वयं नहीं पीती। नदी है वो दूसरों के लिए बहती है, परोपकार के लिए बहती है, अपना जो जल होता है वो स्वयं नहीं पीती है। और स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्ष का, स्वयं नहीं खाते हैं फलों को। कौन, वृक्ष। अगर किसी वृक्ष के फल लगे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि उन फलों को वो वृक्ष ही खाएगा। और नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, बादल जो होते हैं वो कृषि कर्म द्वारा उगाई गई फसलों को कभी खाते नहीं। यानी हमारा जो खेत में अनाज होता है वो बादलों की बरसात होने से होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बादल उस अनाज को खाते हैं। यह सब इनके परोपकारात्मक स्वभाव के कारण है। यानी इनका जो स्वभाव है बादल का, वृक्ष का और नदियों का, ये परोपकारी स्वभाव है, यानी ये दूसरों की भलाई ही करते हैं। इस प्रकार सज्जनों या श्रेष्ठ लोगों की संपत्तियां या उनके जो साधन होते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं होते हैं। जिस प्रकार से नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वो परोपकार के लिए बहती है। फल अपने वृक्ष स्वयं नहीं खाते, वो भी परोपकार के लिए ही फल देते हैं। बादल हैं वो परोपकार के लिए ही बरसते हैं, उनका उनमें कोई खुद का स्वार्थ नहीं होता। अर्थात इसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, उनकी जो संपत्ति होती है वो क्या होती है, दूसरों के काम आने के योग्य ही होती है। यानी वो अपनी वस्तुओं से दूसरों का भी क्या करेंगे, भला ही करेंगे, घमंड नहीं करेंगे। अगला श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है।
गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष ही सदा गुण युक्तो दरिद्रो अपि नेश्वेश्वरी गुण समय है कि मनुष्य को सदा गुणों को ग्रहण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए। यानी अगर कोई मनुष्य है तो उसको क्या करना चाहिए, हमेशा अच्छे गुणों को, गुण होते हैं उनको ही उसको ग्रहण करना चाहिए, उनको ही धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से धनी व्यक्तियों से बढ़कर श्रेष्ठ होता है। किसी व्यक्ति के पास धन बहुत ज्यादा है लेकिन एक व्यक्ति के पास क्या है, गुणों से युक्त है, उसके पास गुण बहुत ज्यादा है, तो उससे जो धनवान कौन माना जाता है, वह जिसके पास गुण है वह व्यक्ति ज्यादा अधिक धनवान माना जाता है। क्योंकि अर्थात गुणहीन निर्धन व्यक्ति ही उससे श्रेष्ठ होता है। जो गुणहीन व्यक्ति है उससे तो निर्धन व्यक्ति ही क्या माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो हमें गुणों को ही अपनाना चाहिए, गुणवान ही बनना चाहिए और बुरी आदतों को हमें नहीं अपनाना चाहिए, धन का लालच हमें नहीं करना चाहिए। नीति शतकम से लिया गया श्लोक है हमारा छठा। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्धनि वह छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्धनभिनः छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। कि दुर्जन और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध तथा परार्ध, दोपहर पूर्व तथा दोपहर पश्चात, कि दुर्जन और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और परार्ध को छाया की भांति अलग अलग स्थिति वाली होती है। यानी दोपहर की जो छाया है वो अलग होती है और उससे पहले की छाया अलग होती है। दोपहर के पहले और बाद की छाया अलग अलग होती है, यानी बदलती रहती है। और दुर्जन की मित्रता मध्याह्न तक व्याप्त छाया के समान होती है, जो आरंभ में बड़ी तथा उत्तरोत्तर क्रम में क्षीण होती हुई समाप्त हो जाती है। यानी जो अच्छे लोगों की मित्रता है वो तो क्या होती है, हमेशा बनी रहती है, जैसी होती है वैसी। लेकिन दुर्जन लोगों के साथ अगर मित्रता करते हैं तो पहले तो हमारी छाया जो होती है वो बड़ी दिखती है और बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। उसी प्रकार जो दुर्जन मित्र होते हैं वो एक बार तो हमारे पास बहुत ही अच्छे से रहते हैं और बाद में हमसे क्या बना लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। तथा आरंभ में बड़ी तथा उत्तरोत्तर क्रम में क्षीण कम होती हुई समाप्त हो जाती है। जबकि सज्जन की मित्रता मध्याह्न के पश्चात की छाया के समान होती है, जो आरंभ में कम और उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। यह दोनों की मित्रता में भेद है। यानी दोपहर से जो पहले की छाया है वो बड़ी होती है और बाद में धीरे धीरे घटती जाती है। उसी प्रकार तो दुर्जनों की मित्रता होती है और सज्जनों की मित्रता होती है, उस दोपहर के बाद की जो छाया होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यानी उनकी मित्रता में गहराइयां आती जाती है। तो आइए हम पढ़ते हैं अगला श्लोक। भामिनी विलास ऐसे 7वां श्लोक है हमारा। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय हनिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोग है। कि हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने को जहां कहीं भी चले गए हो, यानी हंस हैं वो पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए चाहे कहीं भी चले गए हो, इसमें हानि तो उन सरोवरों या तालाबों की ही होती है। यानी जो पृथ्वी पर हंस हैं वो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन इसमें हानि जो होती है वो किसकी होती है, सरोवरों की होती है। क्योंकि सरोवर की जो शोभा होते हैं वो हंस ही होते हैं। जिन्हें छोड़कर हंस चले गए, अर्थात शोभा कारक हंसों से जिनका बिछुराव हो गया। यानी जो तालाब है उसकी जो शोभा बढ़ाते हैं वो कौन बढ़ाते हैं, हंस ही बढ़ाते हैं। चाहे वो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए कहीं चले गए हो, लेकिन जो छोड़कर हंस चले गए अर्थात शोभा कारक हंसों से जिनका बिछुरा हुआ। दिक्कत किनको, समस्या किनको हुई है, उस सरोवर को हुई है, उस तालाब को हुई है जिसकी शोभा क्या थे, हंस थे। अगला श्लोक हमारा है हितोपदेश से। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। कि गुण तभी तक गुण रूप में रहते हैं जब तक वे गुणग्राही जनों में होते हैं। यानी गुण है वो गुणवान व्यक्ति में ही गुण कहलाते हैं।
वही गुण निर्गुण पात्र में पहुंचकर दोषों का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अगर वो गुण है और गुण किसी निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं, यानी किसी मूर्ख व्यक्ति के पास चले जाते हैं वो गुण, तो वो गुण है वो दोष बन जाते हैं। अर्थात मूर्खों में आकर वे गुण भी क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों का जल है वो स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है, परंतु वह समुद्र में पहुंच करके क्या होता है, पीने योग्य नहीं रहता है, अर्थात खारा हो जाता है। अर्थात यानी जो गुण है वो गुणवान व्यक्ति में है तब तक तो वो गुण माने जाएंगे, तब तक तो गुण है, परंतु वही गुण किसी निर्गुण में चले जाते हैं तो वहां पहुंचकर वो गुण भी क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। जैसे नदी का जो जल होता है स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है, मीठा होता है, परंतु जैसे ही नदी का जल समुद्र में मिलता है और समुद्र में मिलने से वह जो पानी है वो खारा हो जाता है, यानी नदी का पानी भी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो हमारा सुक्ति मौक्तिकम पाठ यहीं पर पूरा होता है और इसमें हमने बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोकों को, अच्छी अच्छी बातों को, जीवनोपयोगी बातों को और जीवन को अच्छा बनाने वाली बातों को, और हमारे इन श्लोकों को हमें चरितार्थ करना चाहिए, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन को समृद्ध और मजबूत बनाना चाहिए। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।